So, bad habits, as you basically know, are inevitable. मतलब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे ही होंगे. यू कैनॉट लाइक अवॉइड बैड हैबिट्स. मतलब तुम अवॉइड कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन, बट नॉट फॉर एवर. कभी ना कभी तुम्हें कोई ना कोई बैड हैबिट लगी जाएगी. और तुम कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बंदे हो, तुम्हें कभी ना कभी विल बैड हैबिट लगेगी कोई ना कोई, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस इन लाइफ और इन एनी अदर एस्पेक्ट रुक जाएगी. और तुम स्टेगनेट कर जाओगे या यू विल स्टार्ट टू फॉल डाउन. तुम्हारा जो जो तुम्हारी भी जो प्रोग्रेस थी, लेट्स से इन फिटनेस, हम ये अज्यूम करते हैं कि तुम एक फिटनेस गाय हो, लाइक यू लाइक टू गो टू द जिम एंड बिल्ड मसल. तुम्हारी प्रोग्रेस सॉर्ट ऑफ रुक जाएगी because you will be like be not as motivated to go to the gym as you were before. क्योंकि there will be something that is more enjoyable. कुछ ऐसा जिस पे टाइम स्पेंड करने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और तुम वो काम ज़्यादा करोगे इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग टू द जिम. तो लाइक लाइफ नेचुरली नेचर में हर एक चीज़ किसी भी लिनियर पाथ पे नहीं चलती. अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में है. नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में अप्स एंड डाउन्स हैं. एक टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन्स हैं. टाइम, यू कैन से दैट नो टाइम इज़ एब्सोल्यूट. तुम अपने आप को ही देख लो, यू विल नेवर फील द सेम. मतलब अगर कोई ज़मीन है तो यू डोंट नो लाइक फॉर हाउ इफ दैट ज़मीन इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट फॉर एवर. क्योंकि बेसिकली अगर तुम पढ़े लिखे हो तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो मूव करती रहती हैं, और जब वो टकराती है तो या तो पहाड़ बनते हैं, या जब वो दूर जाती हैं एक दूसरे से तो गड्ढे बनते हैं. तो ज़मीन भी लाइक स्टेगनेंट नहीं है, अप्स एंड डाउन्स है. तो हाउ कैन यू अज्यूम कि तुम्हारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे. सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं फॉर वट एवर रीज़न. तो लाइफ बेसिकली इज़ डायनामिक. और जो अगर कोई चीज़ है जो हम कर सकते हैं तो इट इज़ टू लाइक स्टे इन द फाइट. अगर तुम्हारा गोल है टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक और गेट स्ट्रॉन्ग एज हेल, तो यू हैव टू स्टे इन द फाइट बेसिकली. तुम अगर फॉर वट एवर रीज़न जिम जाना छोड़ दोगे तो यू विल नॉट अचीव दैट फिजिक, यू विल नॉट गेट स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग. और बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो यू विल बी a lot of times be unmotivated to go to the gym. तो बेसिकली बैड हैबिट्स को तुम रोक नहीं सकते, या लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें रोकने का ट्राई ही नहीं करोगे. अगर तुमने बैड हैबिट्स को रोकने का ट्राई ही नहीं किया तो यू विल एंड अप लाइक एवरेज एल्कोहलिक मेल जिसकी बीवी उसे डिवोर्स देने के लिए परेशान है, जिसके बच्चे उसे पसंद नहीं करते, और बेसिकली वो कुछ खास अर्निंग भी नहीं करता. मतलब इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ही इज़ अ फेलियर. तो तुम्हें बैड हैबिट्स को फाइट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ जो कि तुम्हें दिमाग में रखनी है वो है कि अगर वो बैड हैबिट तुम्हें लग भी गई तो यू आर नॉट आउट ऑफ द फाइट, यू आर नॉट लॉस्ट येट. बिकॉज तुम हारोगे तब जब तुम हार मान लोगे.
अगर तुम हार ही नहीं मानोगे तो हारने के बाद भी यू आर इन स्टिल इन द फाइट, तुम पासा पलट सकते हो। भले ही तुम्हें बैड हैबिट लग गई है, तुम उसे छुड़ा सकते हो कोई भी बैड हैबिट हो। तो मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ। 2024 में मैं डिसिप्लिन्ड होने की शुरुआत मैंने कर दी थी। लाइक 2024 से आई एम डिसिप्लिन्ड, यू कैन से। आई एम ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिंस 2024। तो 2024 में मेरा लाइक दिसंबर के टाइम पे, सर्दियों में, माई फर्स्ट रट हैपेंड। अ रट इज़ जब तुम अपनी जो गुड हैबिट्स है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स है, वो स्टॉप कर देते हो और यू स्टार्ट टू लाइक एंगेज इन शॉर्ट फॉर्म प्लेजर्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आसानी से लाइक जो चीज़ें तुम्हारा डोपामिन स्पाइक करती है, जैसे porn, video games, junk food, and all this shit. I started to like indulge in that shit. और इवन दो मेरे को पता था कि वो चीज़ें बुरी है, I still indulged in them because like for the past 6 or 7 months I was disciplined as fuck. तो हाँ, मैंने अपने आप को लाइक सॉर्ट ऑफ इंजॉय करने दिया, लेकिन वो एन्जॉयमेंट 3 महीने तक चला, लाइक फॉर फुल 3 months, 3 to 4 months आई गेस। और उसके बाद धीरे धीरे मैं वापस ऑन ट्रैक आ गया। और ये जो रट है, ऐसे रट्स में मैं एटलीस्ट 4 बार तो आ चुका हूँ सिंस 2024 बिगिनिंग। तो 2 सालों में मैं 4 बार रट में आ चुका हूँ, मतलब 4 रट सीजन्स आ चुके हैं मेरी लाइफ में, और जिनको मैंने सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया है। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो तुम भी श्योरली ऐसा कर सकते हो। तो एक चीज़ जो कि मैंने लाइक सीखी इससे, कि इंस्टेड ऑफ लाइक एक्सेप्टिंग द डिफीट, जब मैं रट के अंदर हूँ, तो अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि अच्छा मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज डिफीटेड। लेकिन अगर मैं अपने आप को कंसिडर ही ना करूँ कि मैं अभी तक हारा ही नहीं, तो आई एम नॉट डिफीटेड येट। मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि जो लॉसेस हुए हैं इनको रिवर्स करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार चुका हूँ। तो अगर तुम भी ऐसी सिचुएशन में हो कि अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है गुड हैबिट्स के लिए, तुम लाइक तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हो, भले ही तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम कर रहे हो, तो लाइक द ओनली थिंग दैट आई कैन लाइक गिव यू इज स्टे इन द फाइट, डोंट एक्सेप्ट डिफीट, keep on hammering, keep on trying, you will get out of it. मैं बाहर आ गया तो तुम भी आ सकते हो। आज डे 8 है ऑफ आई गेस डे 7 या डे 8, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि कल के दिन मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन मेरे पास जो क्लिप्स है वो कल के दिन की है। तो और कल मैं जिम भी नहीं जा पाया था क्योंकि शाम के टाइम पे घर में लोग आए हुए थे, और जो मेरा कज़न है जो जिसके साथ मैं जिम जाता हूँ वो भी आया हुआ था। तो लाइक वी कुडंट गो टू द जिम, बट मैंने स्टिल ये लाइक फन वर्कआउट किया काइंड ऑफ विथ माय कज़न्स। बेसिकली बॉक्सिंग करी हमने।
तो यस, आई गेस एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। मैंने कुछ नई हैबिट्स स्टार्ट करी है रिलेटेड टू माई फ्यूचर गोल्स, जो कि हैं लाइक स्टडिंग फॉर एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज मैं कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ जो कि इन फ्यूचर होपफुली तुम्हें पता लग जाएंगी। और यस, दैट इज इट। नथिंग हैज एवर स्टॉप्ड अ मैन हु वांटेड टू डू समथिंग इन लाइफ। पीस। ये पब्लिक खाओ अमूल माचियो पहन के नाचियो। बहन के लोड़े यार बताओ साइड होके लड़ो। क्या है ये? ओ भाई चुस्ता मांगता है कि तेरे को ले ये माचियो पहन के नाचियो। नाचियो भाई मेरे पैर में चोट लगी है तो ओ मैं तो पहना तूने तो चढ़ूंगा नहीं तेरे पैर पे। मुंह बंद रख। कोई रिकॉर्ड कर दिया कर रहा है ना, आ रहे हैं ना हम लोग। अमूल माचियो पहन के नाचियो। वो पैर नहीं चलना चाहिए तो मैं फिर रावण बस्ट हो गया। अरे इसको माउथ गार्ड पहनाओ।